किसी ने सच ही कहा है, इफ़ यू नेवर मेड अ मिस्टेक यू डिडंट ट्राई टू डू समथिंग न्यू। अगर आपने गलती नहीं की तो आपने कुछ नया सीखने या फिर नया सीखने की कोशिश नहीं की। अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो एक मेन पॉइंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो है बोलना। यस गाइस, जो भी आपके माइंड में आ रहा है या आपकी टंग में, उसको बोल दो। जस्ट स्पीक आउट विदाउट थिंकिंग एनीवन, विदाउट गेटिंग ऑफ एनीवन एंड एनीथिंग। अपनी गलतियों पर फोकस मत करो, अपनी गलतियों को एम्फेसाइज मत करो। अगर आप गलती ही नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? और आपकी ये मिस्टेक्स ग्रेजुअली अपने आप ही रिमूव हो जाएंगी जब आप अपने लिसनिंग स्किल में भी काम करने लग जाओगे। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं अपनी वीडियोस में वोकैबुलरी वर्ड्स अलग अलग सिचुएशन से रिलेटेड सेंटेंस लाता ही रहूँगा। दिस इज़ द थिंग गाइज, आई ओनली वॉन्ट टू से दैट if you want to improve your spoken English, you will have to practice daily. And whatever it is coming to your mind, whatever coming to your tongue, you will have to speak out. One day you will be surely be a fluent English speaker. तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में आपके वोकैबुलरी को इन्हेंस करने के लिए कुछ वर्ड्स लिए हैं, उनकी मीनिंग और एग्जांपल भी लिए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन विद किशन। फर्स्ट वर्ड है ट्रेमेंडस, मीन्स बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छा। एग्जाम्पल है ही इज़ अ ट्रेमेंडस पावरफुल, मतलब वह एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ही इज़ अ ट्रेमेंडस पावरफुल। एक और एग्जाम्पल है स्पेंडिंग टाइम विथ यू वॉज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस, तुम्हारे साथ समय बिताने का एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। स्पेंडिंग टाइम विथ यू वॉज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वर्ड है इमिटेट, मीन्स अनुसरण करना या नकल करना। एग्जाम्पल है ही इमिटेटेड ऋतिक रोशन वे ऑफ डांसिंग स्टाइल परफेक्टली, मतलब उसने ऋतिक रोशन के डांस करने का तरीका पूरी तरह से नकल कर दिया। ही इमिटेटेड ऋतिक रोशन वे ऑफ डांसिंग स्टाइल परफेक्टली। एक और एग्जाम्पल है ही हैज़ एन यूनिक एबिलिटी टू इमिटेट एनीवन्स वॉइस, मतलब उसके पास किसी की भी आवाज़ की नकल करने की एक अनोखी योग्यता है। ही हैज़ एन यूनिक एबिलिटी टू इमिटेट एनीवन्स वॉइस। नेक्स्ट वर्ड है आउट ऑफ रीच, मतलब बहुत से बाहर। एग्जाम्पल है आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर बट इट्स आउट ऑफ माई रीच नाउ, मतलब मैं एक एक्टर बनना चाहता था लेकिन अब यह मेरी पहुंच से बाहर है। आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर बट इट्स आउट ऑफ माई रीच नाउ। एक और एग्जाम्पल है आई एम शॉर्ट सो फैन इज़ आउट ऑफ माई रीच, मतलब मेरी हाइट छोटी है, मैं छोटा हूँ, इसलिए पंखा मेरी पहुंच से बाहर है, मतलब मैं पंखे को छू नहीं पा रहा हूँ। आई एम शॉर्ट सो फैन इज़ आउट ऑफ माई रीच। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैक्ट, मीन्स प्रभाव डालना या असर डालना। एग्जाम्पल है इट्स हाई इम्पैक्ट मैसेज दैट कैन चेंज पीपल्स एटीट्यूड, मतलब यह एक बहुत ज़्यादा प्रभावकारी मैसेज है जो लोगों के एटीट्यूड को चेंज कर सकता है। इट्स हाई इम्पैक्ट मैसेज दैट कैन चेंज पीपल्स एटीट्यूड। एक और एग्जाम्पल है When I hear his motivational speech, it impacts on my mind, but after some time I feel like before. मतलब जब मैं उसकी मोटिवेशनल स्पीच को सुनता हूँ तो यह मेरे माइंड पर असर डालता है, लेकिन कुछ समय बाद मैं पहले जैसा ही महसूस करता हूँ। When I hear his motivational speech, it impacts on my mind, but after some time I feel like before. नेक्स्ट वर्ड है अनएक्सपेक्टेड, मतलब अचानक से या अविचारित। एग्जाम्पल है रीचिंग गोवा इज़ माई अनएक्सपेक्टेड प्लान, मतलब गोवा पहुंचने का मेरा अचानक से प्लान बन गया। रीचिंग गोवा इज़ माई अनएक्सपेक्टेड प्लान। एक और एग्जाम्पल है अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ गेट्स बिस्ट अप पावर प्लान, मतलब मेहमानों के अचानक से आ जाने की वजह से हमारा प्लान बिगड़ गया। अनएक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ गेट्स बिस्ट अप पावर प्लान। नेक्स्ट वर्ड है सुपीरियर, मीन्स श्रेष्ठ या उच्च या बेहतर। एग्जाम्पल है विक्की सुपेरियर टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब मेरे सारे दोस्तों में विक्की सबसे बेहतर है। विक्की सुपेरियर टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। एक और एग्जाम्पल है यू हैव गॉट अ सुपेरियर स्माइल, आई लव टू सी योर फेस व्हेन यू स्माइल, मतलब तुम्हारी बहुत ही अच्छी स्माइल है, जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे तुम्हारा चेहरा देखना पसंद है। You have got a superior smile. I love to see your face when you smile. नेक्स्ट वर्ड है कैनॉड, इट मीन्स झूठी अफवाह। एग्जाम्पल है यू शुड नॉट स्प्रेड कैनॉड विदाउट नोइंग ट्रूथ,
मतलब सच जाने बिना तुम्हें झूठी अफवाह को फैलाना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट स्प्रेड कैन नॉट विदाउट नोइंग ट्रूथ। एक और एग्जाम्पल है, इट इज़ जस्ट अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज, आई नो इट इज़ कैन नॉट। मतलब मैं जानता हूँ कि यह एक झूठी अफवाह है या एक व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किए जाने वाला मैसेज है। इट इज़ जस्ट अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज, आई नो इट इज़ कैन नॉट। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रेंजमेंट, मीन्स मनमुटाव या अनबन। एग्जाम्पल है, वॉट एस्ट्रेंजमेंट डू यू हैव विथ हिम, मीन्स तुम्हारा उससे क्या मनमुटाव है या फिर क्या अनबन है। वॉट एस्ट्रेंजमेंट डू यू हैव विथ हिम। एक और एग्जाम्पल है, ट्राई टू गेट रीड ऑफ योर एस्ट्रेंजमेंट विथ हर। मतलब जो भी तुम्हारा उससे मनमुटाव है या अनबन है, उसे दूर करने की कोशिश करो या फिर उससे छुटकारा पाने की कोशिश करो। ट्राई टू गेट रीड ऑफ योर एस्ट्रेंजमेंट विथ हर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रॉबैक, मीन्स कमी या त्रुटि या बाधा। एग्जाम्पल है, वी वॉन्ट टू गो टू गोवा बट लॉकडाउन इज़ मेजर ड्रॉबैक, मीन्स हम गोवा जाना चाहते हैं लेकिन जो लॉकडाउन है वह सबसे बड़ी बाधा है। वी वॉन्ट टू गो टू गोवा बट लॉकडाउन इज़ मेजर ड्रॉबैक। एक और एग्जाम्पल है, यू डोंट डिज़र्व दिस जॉब, यू लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज़ मेजर ड्रॉबैक। मतलब तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो, तुम्हारा जो इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है या अनुभव नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। यू डोंट डिज़र्व दिस जॉब, यू लैक ऑफ एक्सपीरियंस इज़ मेजर ड्रॉबैक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेक डाउन, मतलब कोई भी मशीन या वाहन चलते चलते रुक जाना। एग्जाम्पल है, आई वॉज गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू बट माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। मतलब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था लेकिन मेरी कार रास्ते में चलते चलते रुक गई। आई वॉज गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू बट माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। एक और एग्जाम्पल है, फैन हैज़ ब्रोकन डाउन, मतलब पंखा चलते चलते रुक गया है। फैन हैज़ ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट वर्ड है स्पॉइल स्पोर्ट, मीन्स कबाब में हड्डी या किसी के मनोरंजन में बाधा बनना। एग्जाम्पल है, both of you are going to make fun, I don't want to be a spoil sport going with you। मतलब तुम दोनों मज़े करने जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जाकर कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता या फिर तुम्हारे मनोरंजन को भंग नहीं करना चाहता। Both of you are going to make fun, I don't want to be a spoil sport going with you। एक और एग्जाम्पल है, Why do you always act like a spoil sport, मतलब तुम कबाब में हड्डी की तरह काम क्यों करते हो। Why do you always act like a spoil sport? Our last word is come in quietly। बेसिकली ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है चुपके से अंदर आना या फिर दबे पाँव अंदर आना। एग्जाम्पल है, आफ्टर सेलिब्रेटिंग बर्थडे पार्टी बाई लेट नाइट आई केम इनटू द हाउस क्वाइटली। मतलब बर्थडे पार्टी को लेट नाइट तक सेलिब्रेट करने के बाद मैं घर में चुपके से आया या फिर दबे पाँव आया। After celebrating birthday party by late night, I came into the house quietly। So guys, that's enough for this video. We will meet in the next video. Till then, bye bye।